हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी। तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली है, 12.2 कर ली है, 12.3 के 15th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैप्टर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का 16th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो इसने क्या कहा है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। तो इसने बोला है दो क्वाड्रेंट्स हैं, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बना देती हूँ। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एक और क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो मैं वो भी बना देती हूँ। इसका रेडियस भी क्या है 8 है, तो ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट बना दिया है। जो ब्लू वाला पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो रेड वाला पार्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों के रेडियस 8 है, तो इसलिए मैंने रेडियस में 8 लिखा है दोनों की। अब इसने बोला है कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में जो कॉमन एरिया है वो निकालना है। कॉमन एरिया क्या है, ये है, ये एरिया क्या है, कॉमन है, और यही डायग्राम में हमें डिजाइंड एरिया दे रखा है। ये डिजाइंड एरिया क्या है, कॉमन एरिया है। मैंने आपको स्पेशली डायग्राम बना के इसलिए दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कॉमन एरिया कैसे आया है। तो हमने डायग्राम की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि डायग्राम बना कैसे है, ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो कैसे आया है, ये सब हमने देख लिया है। और हमें यही डिज़ाइन पार्ट निकालना है, यही कॉमन पार्ट निकालना है। तो अब हमें डायग्राम का ईच एंड एवरीथिंग पता चल गया है। अब हमें क्या करनी है, अप्रोच डिसाइड करनी है कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो मैं इसी डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ डिजाइंड, डिजाइंड कह लो या शेडेड कह लो, रीजन। जो ये डिजाइन रीजन है वो कैसे निकलेगा देखते हैं। पहले मैं क्या कर देती हूँ, नेमिंग कर देती हूँ इस डायग्राम की, ए बी सी डी। इसको दे दिया एम, इसको नाम दे दिया एन। नेमिंग करने के बाद अब हमें देखना है कि हम एक्चुअल में आंसर निकालेंगे कैसे। तो अप्रोच हम क्या करेंगे, अगर मैं बी को डी से ज्वाइन कर दूं, तो बी को ज्वाइन कर दिया डी से, तो ये दोनों इक्वल भाग में बढ़ जाएंगे। एक पार्ट होगा ये वाला, दूसरा पार्ट ये होगा। तो देखो ये दो पार्ट में बढ़ गया, एक है ब्लू पार्ट, एक है रेड पार्ट। इन दोनों का एरिया निकाल देंगे और प्लस कर देंगे तो हमारा डिजाइन पार्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जस्ट एरिया ऑफ रेड पार्ट करना है, निकालना है। देन हमें एरिया क्या करना है, ब्लू पार्ट का निकालना है। तो ब्लू पार्ट का जो एरिया है उसका नेम क्या है, बी डी एन बी। तो यहां लिख देंगे बी डी एन बी। और रेड पार्ट का नेम क्या है, बी डी एम बी। तो यहां लिख देंगे बी डी एम बी। तो हमें जस्ट क्या करना है, रेड पार्ट का एरिया निकालना है, ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा डिजाइन पार्ट आ जाएगा। तो हमें स्टेप्स पता चल गए हैं। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, रेड पार्ट का एरिया निकालना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ब्लू वाले का एरिया निकालना है। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है और हमारा डिजाइंड
पार्ट का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो हमें अप्रोच पता चल गई है। अब हमें जस्ट क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं और मैं इसको अब रब कर देती हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेप 1। इसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेड पार्ट निकालना है, जो कि क्या है, BDMB। तो ये डायग्राम मैंने यहीं पे रखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट रेड है, कौन सा पार्ट ब्लू है। तो रेड पार्ट कैसे निकलेगा, अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि रेड पार्ट जो है वो कैसे निकलेगा। तो रेड पार्ट निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, जो ये ब्लू वाला जो क्वाड्रेंट है वो मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैं यहाँ बना देती हूँ इसको। इसलिए मैंने दोनों क्वाड्रेंट को अलग कलर से बनाया है ताकि जब मैं ऐसा करूं तो आपको समझ आ जाए कि मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ और आप कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा ABMD, ठीक है। और ये जो लाइन ड्रॉ करी थी मैंने वो भी मैं बना रही हूँ BD। मुझे निकालना कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो हमें ये पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मैं बताती हूँ। देखो ये क्या है, पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम क्या है, ABMD। अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि ABD, ये ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट बचेगा। और यही तो हमारा क्या था, रेड वाला पार्ट था, BDMB, यही तो हमें निकालना था। तो रेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, 8 है, तो यहाँ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, अब बेस इंटू हाइट क्या है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बना हुआ है। 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगी, ये होगी बेस और ये होगी हाइट। तो ये क्या है, 8 है, ये क्या है, 8 है, क्योंकि हमें पता था AB और AD क्या है, 8 है। यहाँ हमें पता है AB और AD क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आ जाएगा, तो बेस क्या है हमारा 8, हाइट भी क्या है 8। अब देखो यहाँ थोड़ी हौच पौच हो रही है तो मैं ये वाला डायग्राम रब कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो यहाँ काटा पीटी हो रही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ काटा पीटी कर लिया, अब यहाँ करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 352/7 माइनस 8 4 जा 32। तो अब एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7। तो 7 की टेबल में 7 कब आता है, 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 352 से तो आएगा 352 माइनस 1 की टेबल में 7 कब आता है, 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 224। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 128, नीचे बचा 7। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेड पार्ट, तो एरिया ऑफ रेड पार्ट यानी कि BDMB
आ चुका है, कितना आ चुका है, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो रेड पार्ट का एरिया आ चुका है, हमें निकालना है ब्लू पार्ट का एरिया, यानी कि BDNB का। तो हमारा स्टेप 1 निकल चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्टेप सेकंड, इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, यानी कि क्या निकालना है, BDNB। तो यहाँ लिख देंगे BDNB। तो देखो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। मैंने बना दिया अपना ये रेड वाला क्वाड्रेंट, जिसका नाम है BCD और N, और B और D को ज्वाइन कर दिया। मुझे जो पार्ट निकालना है वो क्या है, ये वाला पार्ट है। ये कैसे निकलेगा देखते हैं। जैसे हमने पिछली अप्रोच लगाई थी वैसे ही यहाँ पे भी लगेगी। ये पूरा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम क्या है, BCDN। अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि कौन सा ट्रायंगल, BCD, इसको माइनस कर दिया, तो BCD ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला पार्ट बचा, और यही तो हमें निकालना था। तो हमें जस्ट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे भी है 8। BC और CD क्या है, 8 है, यहाँ से देख सकते हैं BC क्या है, 8 है, CD भी क्या है, 8 है। तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस और हाइट क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, उसके नीचे वाला बेस और ये हाइट। तो बेस क्या हो गया, 8 हो गया, हाइट क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, इंटू बेस भी क्या है 8, हाइट भी क्या है 8। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8। तो डायग्राम को मैंने रब कर दिया ताकि क्लीन तरीके से मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ। अब देखो हम यहाँ काटा पीटी करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 352/7 माइनस 8 4 जा 32। तो यहाँ पे 1 ले लिया, एलसीएम लेंगे। अभी मैंने आपको सेम एलसीएम करके बताया था तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ। 352 माइनस 224, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो ब्लू पार्ट भी क्या आया, सेम आया जितना रेड पार्ट का एरिया आया था। मैंने आपको रेड का एरिया भी निकाल के दिखाया है, मैंने आपको ब्लू का भी एरिया निकाल के दिखाया है, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ एक का एरिया निकालना है। आपको रेड वाले पार्ट का निकालना है तो आप रेड का निकाल सकते हैं, अगर आपको ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो आप ब्लू वाले का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, बट दोनों निकाल के टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आपको एक का निकालना है। तो स्टेप 1 में मैंने किसका निकाला था, रेड का निकाला था, तो मुझे ये ब्लू वाले पार्ट के निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए ब्लू वाला पार्ट भी निकाल के दिखा दिया है, लेकिन एग्जाम में मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लू पार्ट BDNB इज 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ। स्टेप 1 में या तो आप ब्लू का एरिया निकाल लो या तो रेड का एरिया निकाल लो। स्टेप 2 में
आपको सिमिलरली करके दूसरे कलर का एरिया डायरेक्ट लिख देना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है, अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में कहा था एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इज इक्वल टू में एरिया ऑफ रेड पार्ट जो कि है BDMB प्लस एरिया ऑफ ब्लू पार्ट जो कि है BDNB। तो दोनों का एरिया सेम था, क्या था 128/7 प्लस 128/7। अब देखो नीचे डेनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, तो नीचे क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे और ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, यानी 128 प्लस 128, 128 प्लस 128, दोनों को प्लस करा तो क्या आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन क्या आ गया, तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन क्या आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपको पता है कैसे निकलेगा तो आप फट से निकालेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसमें आपको कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन का ब्रीफ दे देती हूँ। इसमें हमें निकालना था डिज़ाइन रीजन, वो हमने कैसे निकाला, हमने अप्रोच डिसाइड करी कि हम रेड पार्ट को निकालेंगे और ब्लू पार्ट को निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जो ब्लू वाला पार्ट है वो ये है और रेड वाला पार्ट है वो ये है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, रेड वाले का पार्ट निकाला। स्टेप 2 में हमने क्या करा, सिमिलरली लिख के, क्योंकि दोनों एरिया क्या है इक्वल है, सिमिलरली करके हमने इसका एरिया भी निकाल दिया। और स्टेप 3 में हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।